हम इसे क्यों मनाते हैं, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब सारी बात है। और रही बात जो अभी हमारे अर्पित गुप्ता क्लास 3 का स्टूडेंट जो था, वो भी आकर के यहाँ पे आप सभी को बताया रिपब्लिक डे के बारे में। लेकिन एक बात, 26 जनवरी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गणतंत्र मतलब कि स्वराज्य, हमारे लोगों का खुद का राज। लेकिन मैं आप सभी से किसी अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं महात्मा गांधी के जो 3 वर्ड्स हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, इस बात से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं। प्लीज ऐसे मत देखिए, मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं, मैं महात्मा गांधी के सामने कुछ नहीं हूं, लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। 1 मिनट के लिए सारे लोग अपनी आंख बंद कर सकते हैं क्या? प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सारे लोग अपनी आंख बंद कर लीजिए 1 मिनट के लिए। सर का जो रिक्वेस्ट है कृपया करके आप उसे फॉलो करें। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज 1 मिनट के लिए कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। Only for 1 minute. All of you please close your eyes. यदि आप अपनी आंखें बंद कर लिए होंगे तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आपको करना है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचना और आपकी मम्मी का फोटो आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्या हो रहा है? अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। क्या हो रहा था? मैं जिस चीज को कह रहा था आपको नहीं करना है। गारंटी दे रहा हूं आपको अपनी मम्मी की इमेज सामने में जरूर दिखाई दे रही होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है, इसी बात से मैं महात्मा गांधी से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। एक बार ये हुआ, मेरे पापा साहब थे, शाम को छोटा मोटा शॉप है, और मैं जब बहुत छोटा था उसमें मैं पापा से जिद लगाया था कि मुझे साइकिल खरीदना है। तो शाम को मैं मम्मी के पास जाकर के बैठ गया कि मेरे को साइकिल खरीदना है, मतलब खरीदना है। तो मम्मी जाकर के पापा को बताई कि बेटा तू जिद लगा रखा है कि उसको साइकिल चाहिए। तो पापा बहुत गुस्से में आए और मेरे पास आकर के खूब डांटने लगे। अभी तक पापा डांट ही रहे थे और किचन में मम्मी सुन रही थी ये सब सारी बातें, तो उसको थोड़ा सा डर लगा कि कहीं मेरे बेटे को मार ना पड़ जाए। तो मुझे बचाने के लिए वो उधर से मम्मी आई दौड़ी। जैसे ही उसने पापा से कहा कि मारिएगा मत। अभी तक तो मेरे को डांट पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही मम्मी ने कहा कि इसको मारिएगा मत, मेरी पिटाई शुरू। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ इमेजेस में सोच सकता है। जैसे कि मारिएगा इमेज सामने, मत नाम की चीज कोई होती ही नहीं है हमारे दिमाग में। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, महात्मा गांधी का जो वर्ड्स है, अच्छा ये होना चाहिए, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। दूसरी चीज, ये कहानी है 2 बच्चों की। ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, ये कहानी है 2 बच्चों की। दोनों एक गांव में रहते थे, उनमें से एक 6 साल का था और दूसरा 10 साल का। एक दिन वो खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू के जैसे। तो एक दिन खेलते खेलते काफी दूर वो गांव से निकल गए और उनमें बड़ा बच्चा था 10 साल का, वो कुएं में और जोर जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसको तैरने नहीं आता था। तो उनमें से जो छोटा बच्चा था, हेलो, तो उनमें से जो छोटा बच्चा था वो दूर दूर तक आवाज लगाया, वहां पे कोई नहीं था उसकी मदद करने वाला। तो तभी उसकी नजर एक वहां पे रखी बाल्टी के ऊपर पड़ी, उसमें रस्सी बंधी हुई थी। उसने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की, उस बाल्टी को फटाक से कुएं के अंदर फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि इसको पकड़ ले। और वो उसको तब तक खींचता रहा जब तक कि उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया। अब जैसे ही दोनों दोस्त बाहर आए,
यहाँ तक तो ये स्टोरी समझ में आती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों दोस्त बाहर आए, आपस में गले मिल रो रहे हैं और उनको थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि अगर हम लोग गांव में जाकर के ये बातें बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही वो में गए, लोगों को बताया, कोई भी लोग उनकी बातों पे बिलीव ही नहीं किए। और गांव वाले भी सही हैं, क्योंकि उस 6 साल के बच्चे में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो एक बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी को बाहर निकाल सके। तो इतने बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकालना तो बहुत ही दूर की बात थी, लेकिन उसने ऐसा किया। तो उस गांव में कोई भी उनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वहां पे एक आदमी ने उनकी बातों पे बिलीव कर लिया। उनका नाम था रहीम काका। उस गांव के सबसे वरिष्ठ नागरिकों में से और सबसे जानकार लोग में से एक थे। तो सारे लोग रहीम काका के पास गए कि यदि रहीम काका कह रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी इनमें। तो रहीम काका के पास जाकर के पूछने लगे कि काका आप ही बताओ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हुआ। तो रहीम काका हंसने लगे। उन्होंने बोला, भाई बता तो रहे हैं ये कैसे किया। इसने बाल्टी फेंकी, अपने दोस्त को बोला, उसने बाल्टी पकड़ा और खींच करके निकाल लिया। तो सारे लोग रहीम काका के चेहरा देख रहे थे। कुछ देर के बाद रहीम काका ने बताया कि सवाल ये नहीं है कि उसने ये कैसे किया, सवाल ये है कि उसने ये क्यों किया। क्योंकि उसने, इसका एक ही जवाब हो सकता है, उसने ये क्यों किया, इसका एक ही जवाब हो सकता है कि जिस वक्त उसने ये किया उस वक्त वहां कोई नहीं था उसे ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। आज ना आप सबके अंदर एक भूख है, कुछ करने की भूख, कुछ बनने की भूख। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास बहुत ज्यादा होगा, जितनी आपकी जरूरत है। उस दिन यदि आपको कहीं कोई भूखा दिखेगा ना, उसकी थोड़ी सी मदद कर देना यार। क्योंकि पैसे की अहमियत सिर्फ इतनी है जितनी एक बाइक में पेट्रोल की होती है। आज के समाज में सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो पैसे की अहमियत सिर्फ इतनी है जितनी एक बाइक में पेट्रोल की होती है। हाँ, मैं मानता हूं कि बिना पैसे के हमारी बाइक, बिना पेट्रोल के हमारी बाइक नहीं चल सकती। लेकिन क्या आप बाइक सिर्फ पेट्रोल भराने के लिए चलाते हैं? मेरे कहने का मतलब है, घर से निकले, पेट्रोल पंप पहुंचे, पेट्रोल भराए, फिर घर, घर से निकले, पेट्रोल पंप, फिर घर। ऐसा तो नहीं है ना। तो आखिर हम ये पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? सारे बच्चों से मैं पूछता हूं कि बेटा, तुम लोगों का मन करता है कि नहीं कि 1000-2000 लोगों को बैठा करके खाना खिला रहे हैं, भूखे लोगों को, उनको हम उनकी मदद करना चाहते हो कि नहीं? तो सारे बच्चे आज तो कहते हैं कि हाँ सर, बहुत मन करता है मदद करने का। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, वो भी बड़े होंगे, उनके पास भी बहुत सारा पैसा आएगा, वो भी समाज में लिप्त हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि ये क्या होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम 1000-2000 दूसरे लोगों की सेवा करने से बड़ी खुशी इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकती है। इसी शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कि हमें नहीं मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं। हमें नहीं मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं। सबके सब पूजनीय हैं, कोई भी है गैर नहीं। मंदिर में गुंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास चले और चर्च में हो बाइबिल का पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले। मगर राष्ट्रद्रोहियों के लिए यहाँ तिल भर भी स्थान नहीं। वे छोड़ दे इस भारत को, ये उनका हिंदुस्तान नहीं। जय हिंद, जय भारत।